सो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टार्टिंग पोजीशन। सो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है, इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं और गुड मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग पोजीशन होता है जिसको सैगरेंटन ने दिया था, पोस्चर फॉलो मूवमेंट लाइक सेट सैडो, एवरी मूवमेंट बिगिंस इन पोस्चर एंड एंड्स इन टू पोस्चर। द पोस्चर फ्रॉम विच मूवमेंट इज इनिशिएटेड आर नोन एज द स्टार्टिंग पोजीशन एंड दे हैव मे बी आइदर एक्टिव और पैसिव इन कैरेक्टर। कोई भी ऐसा पोस्चर जो बॉडी को स्टेबिलिटी दे, और कोई भी ऐसा मूवमेंट जो एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर तक बॉडी मेंटेन करता हो, हालांकि वो एक्टिवली हो रहा हो या पैसिवली हो रहा हो, या फिर पेशेंट कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो, उस एक्टिविटी के दौरान जो बॉडी में पोस्चर बनता है और अलग अलग पैटर्न में मूवमेंट होता है, अलग अलग मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रेंज ऑफ मोशन चेंज होता है, तो हर एक डिफरेंट वे में पेशेंट एक्ट कर रहा होता है, तो उसका वो स्टार्टिंग पोजीशन हो सकता है। और उससे जो अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं, डिराइवेशन हो रहा है, तो उसके वो डिराइव पोजीशन हो सकते हैं। सो स्टार्टिंग पोजीशन 5 टाइप के होते हैं। देयर आर 5 फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन: स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लेइंग और हैंगिंग। ये 5 फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल पोजीशन है standing. It is the most difficult of the fundamental position to maintain, as the whole body must be balanced and stabilized in a correct alignment on a small base by the coordinated work of many muscle group. So हमारा ये मोस्ट डिफिकल्ट फंडामेंटल पोजीशन इसलिए माना गया है क्योंकि ये इसमें बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है कंपेयर टू लेइंग और सिटिंग। इसमें बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है, तो इसमें हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इसमें फियर ऑफ फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं स्टार्टिंग के। द हील्स आर टुगेदर एंड ऑन द सेम लाइन, toes slightly apart so that angle between the feet does not exceed 45 डिग्री। जो हील्स होते हैं वो टुगेदर होते हैं, सेम लाइन, टो slightly apart होते हैं, द एंगल बिटवीन द फीट does not exceed 45 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं होना चाहिए। द नी आर टुगेदर एंड स्ट्रेट, नी होते हैं वो टुगेदर साथ ही में होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। द हिप्स आर एक्सटेंडेड एंड लेटरली रोटेटेड साइडली, हिप जो होता है वो एक्सटेंडेड रहता है और बाहर की ओर रोटेटेड रहता है। द पेल्विस इज बैलेंस एंड फेमोरल हेड, जो पेल्विस होते हैं वो फेमोरल हेड में बैलेंस रहते हैं। द स्पाइन इज स्ट्रेच्ड टू इट्स मैक्सिमम लेंथ, जो स्पाइन हमारा कर्व होता है वो कर्वेचर मेंटेन रहता है और स्ट्रेच रहता है। द वर्टेक्स इज थ्रस्ट अपवर्ड, द ईयर्स आर लेवल एंड आई आर लुक स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हमारा वर्टेक्स होता है इज थ्रस्ट अपवर्ड, जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है। ईयर्स आर बोथ ईयर्स आर एक सेम लेवल पे होते हैं, और द आई होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की ओर एक पॉइंट पे देख रहा होता है। द शोल्डर आर डाउन एंड बैक, शोल्डर आर नॉट एलिवेटेड, वो एलिवेट नहीं रहते, वो डाउन रहते हैं और पीछे की ओर होते हैं। द आर्म्स आर हैंग लूजली टू द साइड्स, जो आर्म्स होते हैं वो अपर लिम्ब होते हैं वो बायलेटरली स्टेबल रहते हैं दोनों साइड में। फेसिंग इनवर्ड एंड टुवर्ड्स द बॉडी, वो हाथ बॉडी से इनवर्ड फेसिंग कर रहे होता है। अगर ये बॉडी है तो हमारे यहाँ ये इनवर्ड फेसिंग कर रहे होते हैं। अब स्टार्टिंग पोजीशन का मसल और क्या होता है? द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द फीट वर्किंग टू स्टेबलाइज द फीट एंड टू पैटर्न कर्लिंग ऑन द टोज सो दैट द फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेलेजियन जॉइंट्स कैन प्रेस द balls of the toes on the ground। जो हमारे इंट्रिंसिक मसल होते हैं फीट के, वो फीट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसके फ्लेक्सर जो होते हैं इंटरफ्रेंजियल जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और टोज को भी ग्राउंड से टच करा के उनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे वो मूवमेंट ना कर पाए, मसल मूवमेंट ना करने दे रहे जॉइंट को, जिससे वो जिससे वो बैलेंस बेस ऑफ सपोर्ट ना बिगड़े। द एक्सटेंसर ऑफ द नी में वर्क साइलेंटली, जो नी के जो एक्सटेंसर्स होते हैं, जो एक्सटेंसर नी के होते हैं वो कुछ थोड़ा सा वर्क कर रहे होते हैं। द एक्सटेंसर ऑफ हिप वर्किंग टू मेंटेन द हिप एक्सटेंशन एंड द बैलेंस ऑफ द पेल्विस ऑन द फेमोरल हेड। जो हिप के एक्सटेंसर होते हैं वो हिप जॉइंट को स्टेबल करते हैं, वो एक्सटेंड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। The extensor of the spine working to the keep trunk upright where their action over the lumbar and cervical region would be result in increased curvature। जो हमारा बैक का मसल होता है, एक्सटेंस जो होते हैं वो स्पाइन, वो हेल्प कर रहे हैं ट्रंक को अपराइट रखने में, और लंबर और सर्वाइकल को भी अपराइट रखने में हेल्प कर रहे हैं, तो इनका जो कर्वेचर होता है वो मेंटेन हो रहा है। द फ्लेक्सर ऑफ लंबर स्पाइन एब्डोमिनल मसल वर्किंग टू प्रिवेंट ओवर एक्शन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ दिस रीजन। जो फ्लेक्सर होते हैं लंबर रीजन के और एब्डोमिनल मसल होते हैं, वो प्रिवेंट कर रहे हैं ओवर एक्शन ऑफ एक्सटेंशन, जो हमारे एक्सटेंशन के ओवर एक्शन होता है, जैसे आगे की ओर ना झुकना, पीछे की ओर ना मुड़ जाना, उसको मेंटेन कर रहा है ताकि बॉडी का स्टैंडिंग पोजीशन मेंटेन रह सके। द प्रीवर्टिब्रल नेक मसल वर्किंग टू कंट्रोल एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द नेक एंड स्ट्रेंथन द सर्वाइकल स्पाइन। जो हमारे प्रीवर्टिब्रल नेक के जो फ्लेक्सर एक्सटेंशन मसल होते हैं, बेसिकली जो एक्सटेंशन मसल होते हैं वो सर्वाइकल और ऑक्सीपिटल को एक्सटेंड करके रखते हैं ताकि सर्वाइकल आगे की ओर ना झुक जाए, और जो उनका जो सर्वाइकल का कर्वेचर वो मेंटेन रह सके। द फ्लेक्सर ऑफ द एक्सटेंसर ऑफ अटलांटो-ओसिपिटल जॉइंट वर्किंग रेसिप्रोकली टू बैलेंस द हेड। जो अटलांटिक-ओसिपिटल जॉइंट के जो फ्लेक्सर होते हैं वो हेड को मेंटेन करते रहते ताकि वो आगे की ओर ना झुक जाए। अब इसका इफेक्ट और यूजेस क्या होता है? इस स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ भी एक्सरसाइज करवाने के लिए, कुछ भी थेरेपेटिक स्ट्रेचिंग स्ट्रेनिंग करवाने से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं? तो बेस इज रिलेटिवली स्मॉल एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इज रिलेटिवली लेस स्टेबल देन द अदर फंडामेंटल पोजीशन। देयरफॉर द स्टैंडिंग पोजीशन इज ओनली सुटेबल एज द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर एक्सरसाइज फॉर दोस हु हैव कैन मेंटेन इट करेक्टली। इससे कहने का मतलब ये हुआ कि स्टैंडिंग पोजीशन का बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी
बहुत कम होता है। तो इसमें हम कोई भी बैलेंस वाला एक्सरसाइज, किसी भी न्यूरो के पेशेंट अगर उनको बैलेंस में प्रॉब्लम है तो उसको इजीली हम बैलेंस एक्सरसाइज को करवा सकते हैं, ताकि उनके फियर ऑफ फॉल या बैलेंस में कुछ भी प्रॉब्लम है या न्यूरो मस्कुलर में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम फैसिलिटेट कर सकें, उनको प्रोग्रेसिव करवा सकें इस स्टैंडिंग पोजीशन में, और कुछ भी स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग करवा सके ताकि उनको रिहैब होने में इजी हो जाए। द इरेक्ट पोजीशन ऑफ द होल बॉडी इज द पोजीशन ऑफ अल्टरनेट्स इन विच द thorax is free and the abdominal viscera are well supported। हम इस पोजीशन में कुछ भी एक्सरसाइज करवाते हैं तो जो हमारे नेक मसल है, जो एक्सटेंसर है, जो एब्डोमिनल है, लंबर लिबर का मसल है, जो एक्सटेंसर ऑफ हिप है, वो एब्डोमिनल विसरा को मेंटेन करते रहते हैं ताकि वो मूवमेंट ना कर सके, और लंग्स भी है वो इजीली एक्सपेंड करे बाहर की ओर और इनवर्ड की ओर। जो डोम से स्ट्रक्चर डायफ्रागम है वो भी एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है ताकि लंग्स की फुल कैपेसिटी, टाइटल वॉल्यूम, एक्सपायरेशन वॉल्यूम सब मेंटेन हो सके। तो ये बेस्ट पोजीशन है, सपोर्टेड पोजीशन है, विसरा सपोर्टेड रहते हैं ताकि एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पोजीशन है नीलिंग। नीलिंग में हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट पोजीशन से। तो बॉडी सपोर्टेड ऑन द नी विच मे बी टुगेदर और साइडली अपार्ट।